तो एमपी हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है चतुरपत्नी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक दर्जी रहता था जो छोटे बड़े सबके कपड़े सिलता था और उस कमाई से उसका घर चलता था। उसके घर में उसकी पत्नी रहती थी जो कि बहुत चतुर थी। दर्जी कपड़े बहुत ही लजीजदार सिलता था। एक दिन उसी गांव के राजा ने खुश होकर उसको महल में बुलवाया। राजकुमारी का कुछ दिन में विवाह था। राजा ने दर्जी को राजकुमारी के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े बनाने का आदेश दिया। राजकुमारी का विवाह उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा था। राजकुमारी किसी और को चाहती थी। उसका कपड़े सिलवाने का जरा भी मन नहीं था। दर्जी दूसरे दिन सुबह राजकुमारी के कपड़ों की सिलाई के लिए माप लेने गया। राजकुमारी ने विवाह से बचने के लिए एक योजना बना ली। उसने दर्जी को शयन कक्ष में बुलाया, दासियों को कमरे से बाहर चले जाने का आदेश दे दिया। जैसे ही दर्जी ने माप लेना शुरू किया, वैसे ही राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। पूरे महल को सुनाई दे ऐसे चिल्लाना शुरू कर दिया। दर्जी डर के मारे कांपने लगा। उसको कुछ समझ में आए उसके पहले ही राजकुमारी के शयन कक्ष में सब दौड़े चले आए। सिपाही, दासियां और राजा खुद भागते हुए आ गए। राजकुमारी ने दर्जी पर उसको छेड़ने का आरोप लगा दिया। दर्जी खड़ा खड़ा काँप रहा था। उसने रोते रोते राजा से कहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन राजा ने एक ना सुनी। दर्जी को कैद कर लिया और मौत की सज़ा सुना दी। और राजा ने ऐलान कर दिया कि जब तक राजकुमारी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाती है, उसका विवाह नहीं होगा। इस बात का पता दर्जी की पत्नी को चला। वो भागते हुए राजमहल पहुंची। उसने अपने पति के अच्छे चरित्र के कई उदाहरण दिए, लेकिन राजा को अपनी बेटी के अपमान के सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दर्जी की पत्नी बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, मगर राजा पर कोई असर नहीं हुआ। राजा ने दर्जी के जाने के बाद उसका आजीवन भरण पोषण का वादा किया। लेकिन दर्जी की पत्नी ने राजा का वह प्रस्ताव ठुकरा दिया और एक वचन मांग लिया। राजा ने दर्जी की जिंदगी को छोड़कर कुछ भी मांग लेने का वचन दिया। तब दर्जी की पत्नी ने कहा कि वह जो भी मांगेगी राजा से अकेले में मांगेगी। उसको दरबार के लोगों पर भरोसा नहीं है। राजा ने उसकी बात मान ली और उसको अपने कक्ष में बात करने को बुलाया। तभी कुछ ही क्षणों में राजा के कक्ष से जोर जोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। सब दरबार के लोग इकट्ठे हो गए। राजा क्रोध से तिलमिला उठा। तभी दर्जी की पत्नी ने सबको बताया कि राजा ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। बुजुर्ग राजदरबारी सब राजा को गुनहगार की नज़रों से देखने लगे। अब राजा को पूरी बात समझ में आई। उसने तुरंत दर्जी को रिहा करने का आदेश दिया। उसने दर्जी और उसकी पत्नी से अनजाने में हुए अपराध की माफ़ी मांगी। दर्जी की पत्नी ने भी राजा पर लगाए गलत गुनाहों की माफ़ी मांगी। दोनों सम्मान के साथ घर पहुँचे और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिताने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।